प्राचीन समय की बात है। इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नामक राजा प्रसिद्ध था। राजा महाभीष बड़ा ही सत्यानुरागी और धर्मपरायण था। उसने एक सहस्त्र अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ करके देवराज इंद्र को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार यज्ञों के पुण्य फल के रूप में राजा को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। एक बार देवताओं की सभा में राजा महाभीष भी ब्रह्मा जी के समीप बैठे हुए थे। तभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी का आगमन हुआ। तभी संयोग से वायु के झोंके से उनके चमचमाते सुंदर वस्त्र सहसा उड़कर ऊपर उठ गए। यह देख तत्क्षण सभी देवताओं ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली, किंतु राजा महाभीष एकटक परम सुंदरी रूप गंगा को निहारते रह गए। यह देख रोष में आकर भगवान ब्रह्मा ने महाभीष को शाप देते हुए कहा, हे दुर्मति महाभीष, तुम्हारी इस कुदृष्टि के कारण तुम्हें मनुष्य लोक में जन्म लेना होगा और तत्पश्चात तुम्हें पुण्य लोक मिलेगा। जिस गंगा ने तुम्हारे चित्त को चुराया है वही मनुष्य लोक में तुम्हारे विपरीत आचरण करेगी। जब तुम्हें उस पर क्रोध आएगा और वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, तभी तुम इस शाप से मुक्त हो पाओगे। तब राजा महाभीष ने अनेकों तपस्वी राजाओं का चिंतन किया और उनमें से केवल महातेजस्वी राजा प्रतीप को अपना पिता बनने के योग्य चुना। इधर सर्वांग सुंदरी गंगा राजा महाभीष के लिए दुखी होकर मन ही मन उनका चिंतन करती हुई वहाँ से चली गई। महानदी गंगा जब मार्ग से जा रही थी, तभी उन्होंने स्वर्ग से गिरते हुए वसुओं को देखा। वे मोह से आच्छादित व मलिन दिखाई दे रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर गंगा ने पूछा, हे वसुओं, तुम्हारा दिव्य रूप नष्ट कैसे हो गया? सब कुशल मंगल तो है ना? तब वसुओं ने कहा, हे महानदी माँ गंगे, हमारी यह हालत महर्षि वशिष्ठ के शाप से हुई है। एक समय की बात है जब महर्षि वशिष्ठ संध्या उपासना के लिए गए हुए थे। उस वक्त मोहवश हमने उनकी आज्ञा के बिना उनकी प्रिय गाय का अपहरण कर लिया, जिससे कुपित होकर उन्होंने हमें शाप दिया कि देवता होकर तुमने चोरी जैसा दुष्कर्म किया। इसके लिए तुम सब लोगों को मनुष्य लोक में जन्म लेना होगा। ब्रह्मवादी महर्षि का शाप कभी असत्य नहीं हो सकता। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप मनुष्य लोक में मनुष्य की पत्नी होकर हमें जन्म दो, जिससे हमें मानुषी स्त्रियों के उदर में प्रविष्ट न होना पड़े। वसुओं के द्वारा ऐसी प्रार्थना सुनकर गंगा ने तथास्तु कहा। फिर नदियों में श्रेष्ठ गंगा ने पूछा, किंतु वसुओं, मनुष्य लोक में ऐसा कौन है जो तुम्हारा पिता हो सके? तब वसु बोले, हे देवी माँ, परम तपस्वी राजा प्रतीप के पुत्र सुविख्यात शांतनु बड़े ही भले पुरुष होंगे, वे ही हमारे महान पिता होंगे। किंतु हे गंगे, जब हम तुम्हारे गर्भ से जन्म लें, तब आप हमें जन्म लेते ही अपने जल में बहा देना, जिससे यथाशीघ्र हमें मृत्यु लोक से छुटकारा मिल सके। गंगा ने कहा, जैसे तुमने कहा मैं वैसा ही प्रयत्न करूँगी, जिससे तुम्हारा शुभ हो। इतना वार्तालाप करके वसुगण और गंगा अपने अपने रास्ते चले गए। इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक बार महाराजा प्रतीप हरिद्वार में गंगा के तट पर आसन लगाकर कई वर्षों तक जप करते रहे। राजा प्रतीप की तेजस्विता से आकर्षित होकर गंगा एक सुंदरी युवती का रूप धारण करके जल से बाहर निकली। श्रेष्ठ गुणों से युक्त गंगा राज ऋषि प्रतीप को रिझाने के मंतव्य से उनकी शाल के समान दिखने वाली दाहिनी जांघ पर जा बैठी। नारी के कोमल स्पर्श से सहसा राज ऋषि प्रतीप की आंखें खुल गई। अपनी जंघा पर बैठी उस सुकोमल युवती से राज ऋषि ने पूछा, हे भद्रे, तुम किस प्रयोजन से मेरे पास आई हो और तुम क्या चाहती हो? युवती बोली, हे देव, दिन प्रतिदिन आपकी तपस्या से बढ़ने वाले तेज और सुंदरता के कारण मेरा आपके प्रति अनुराग बढ़ता जा रहा है। अतः हे राजन, मैं आपको ही चाहती हूँ, क्योंकि काम से मोहित होकर आई स्त्री को त्यागना साधु पुरुषों के लिए निंदनीय माना गया है। अतः आप मुझे स्वीकार करें, मेरी काम पिपासा को शांत करें। राजऋषि प्रतीप बोले, हे देवी, मेरा व्रत है
कि मैं काम से मोहित होकर आई अपने वर्ण से भिन्न पराई स्त्री से समागम नहीं कर सकता, अतः मुझे क्षमा करें और मुझे अपने धर्म का पालन करने दें। युवती बोली, हे राजन, मैं न तो अशुभ हूँ न ही अमंगल करने वाली, मैं निश्चय ही आपके समागम के योग्य हूँ। मैं एक दिव्य कन्या हूँ जो आपके प्रति आकर्षित होकर आई हूँ, अतः निसंकोच मुझे अंगीकार करें। राजऋषि प्रतीप बोले, हे सुंदरी, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो, जो कि पुत्र, पुत्री तथा पुत्र वधू का आसन है। पुरुष की बाईं जांघ कामिनी के उपभोग के लिए होती है, जिसे तुमने नहीं चुना। अतः हे देवी, अब तुम्हें भोगना मेरे लिए धर्म के विरुद्ध होगा, अतः मैं तुम्हारे प्रति कोई कामना नहीं रखता। यदि तुम चाहो तो मेरी पुत्र वधू हो सकती हो, मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हें स्वीकार करता हूँ। युवती बोली, जैसी आपकी इच्छा राजन, आपके द्वारा ना सही आपके पुत्र के साथ संयोग करके मुझे भरतवंश में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। संपूर्ण धरा पर जितने राजा हैं उनमें आप लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरी आपके प्रति विशेष अनुरक्ति है। 7 वर्षों में भी मैं आपके गुणों का बखान नहीं कर सकती। हे धर्मज्ञ नरेश, मैं आपके पुत्र से विवाह करूंगी, लेकिन मेरी यह शर्त है कि वह मुझसे कभी कोई सवाल ना करे। इस शर्त का पालन करने पर मैं आपके पुत्र को सभी प्रकार से प्रसन्न रखूंगी। इतना कहकर गंगा अंतर्ध्यान हो गई। समय बीता और राजऋषि प्रतीप और उनकी पत्नी पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। यथा समय महारानी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। शांत पिता की संतान होने के कारण उसका नाम शांतनु रखा गया। यथा समय शांतनु युवावस्था में पहुंच गए। तब एक दिन राजा प्रतीप को गंगा को दिया गया वचन याद आया। प्रतीप ने अपने पुत्र से कहा, शांतनु, तुम्हारे जन्म से पूर्व मेरे पास एक दिव्य स्त्री आई थी। उसकी इच्छा है कि तुम उसका वर्ण करो। अतः हे पुत्र, यदि वह सुंदरी कभी एकांत में तुम्हारे पास आए और कामेच्छा प्रकट करे तो बिना कुछ पूछे तुम उसका वर्ण करना, ऐसी मेरी आज्ञा है। इसके बाद राजा प्रतीप राज्यभार अपने पुत्र शांतनु को सौंपकर वन में निकल गए। कालांतर में एक दिन शांतनु हिंसक पशुओं का शिकार करते हुए गंगा के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक परम सुंदरी स्त्री को देखा। उस युवती की दिव्यता को देख शांतनु को पिता की वह बात याद आ गई। इधर गंगा भी शांतनु को देखकर मुग्ध हो गई। उसकी सुंदरता को देखकर राजा शांतनु उस पर मोहित हो गए और बोले, हे परम सुंदरी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। गंगा को वसुओं को मुक्त करने की बात याद आ गई। अतः उसने राजा शांतनु को शर्त याद दिलाई कि वह कुछ भी करे, राजा उससे कोई सवाल न करे। यदि राजा ने कोई सवाल किया तो वह उसे छोड़कर चली जाएगी। अपने पिता के वचन के अनुसार शांतनु ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। अपने राज्य लाकर राजा उस सुंदरी का उपभोग करने लगे। उनके संयोग से 8 पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन प्रत्येक पुत्र को रानी जन्मते ही नदी में फेंक आती। राजा शांतनु रानी के छोड़कर चले जाने के डर से उससे कुछ नहीं पूछते। लेकिन 8वें पुत्र के जन्म के समय राजा ने व्यथित होकर महारानी से पूछ ही लिया। तब शर्त के अनुसार उस पुत्र को जिंदा रखकर रानी राजा शांतनु को छोड़कर चली गई। वही 8वां पुत्र आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। यह राजा शांतनु वही राजा भीष हैं जिन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दिया था कि हे दुर्मति महाभीष, तुम्हारी इस कुदृष्टि के कारण तुम्हें मनुष्य लोक में जन्म लेना होगा और तत्पश्चात तुम्हें पुण्य लोक मिलेगा। जिस गंगा ने तुम्हारे चित्त को चुराया है वही मनुष्य लोक में तुम्हारे विपरीत आचरण करेगी। जब तुम्हें उस पर क्रोध आएगा और वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, तभी तुम इस शाप से मुक्त हो पाओगे। ब्रह्मा जी का शाप सत्य हुआ और गंगा राजा शांतनु को छोड़कर चली गई। जय हिंद।